तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपको शक्ति दे, आपके घरों में निवास करे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, माँ आपके घरों में विराजमान हो जाएँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि यदि आपको अपने घर के मंदिर में ये जीव दिखते हैं तो समझ लेना माँ काली, माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। नवरात्रों में भी आपको ये संकेत मिले तो बहुत शुभ है, यानी माँ आपके घर में आ चुकी हैं। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये माँ का ही जो है संकेत है। नवरात्रि में माँ अपने भक्तों को कई संकेत देती हैं, कुछ स्पष्ट होते हैं और कुछ अस्पष्ट होते हैं, यानी समझ में नहीं आते हैं। कहते हैं जब भक्त की या एक साधक की भावना सच्ची होती है और वह जो भी पूजा पाठ करता है तन मन धन से, वो ये नहीं देखता आज क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था और आगे क्या होगा। वो निरंतर अपनी सेवा भक्ति में लगा रहता है, साधना करता रहता है। ऐसे भक्त माँ काली को, माँ दुर्गा को बहुत प्यारे हैं और माँ इन पर ही अपनी जान लुटाती हैं और सबसे ज़्यादा ममता और प्यार माँ इन्हीं को देती हैं। माँ के बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ विशेष बच्चे होते हैं जिन पर माँ की असीम कृपा होती है और वो माँ के सुपुत्र कहलाते हैं। जब साधक अपनी भक्ति से, कठोर तप से और जो भी परीक्षा माँ उसकी ले रही हैं उन सबको हंसकर पार करता है तो माँ उससे स्वयं मिलने आती हैं। परंतु कलयुग में ऐसे भक्त बहुत कम हैं और जो भी भक्त हैं उनके सामने माँ नहीं आती हैं, क्योंकि माँ के भी कुछ नियम होते हैं। तो माँ नियम का पालन करती हैं और ऐसा नहीं है कि माँ दर्शन नहीं देती, दर्शन देती हैं, पर वो दर्शन आपको किसी माध्यम से देती हैं। जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीवों के माध्यम से कैसे माँ आपको बताती हैं कि आपके घर में क्या होगा, आपके घर में माँ किस रूप में विराजमान हो गई हैं या क्या आपके पास आने वाला है जीवन में। तो जानते हैं, आइए। पहला आपको बता दूं कि जब आपको अपने मंदिर में या अपने घर में छुछुंदर दिखती है तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। नवरात्रों में दिख रही हैं तो बहुत शुभ है। अगर वैसे नॉर्मल भी आपको दिखती हैं तो ये स्वयं माँ के आने का संकेत है। माँ आपके मंदिर में विराजमान हो चुकी हैं और माँ अपने लक्ष्मी स्वरूप में आपके घर में विराजमान है और धन से जुड़ी जो भी परेशानी है वो आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आपके घर में धन बरसने लगेगा। दूसरा, यदि आपको मंदिर में छिपकली दिखती हैं, मंदिर से निकलते हुए दिखती हैं या ज़मीन पर चलती हुई दिखती हैं, तो यह भी एक सूचक है कि आपके घर में जो धन की समस्या है वो जल्दी ख़त्म होगी, घर में बरकत बढ़ेगी। माँ की सभी शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान हैं। माँ साक्षात माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में आपके घर में रह रही हैं। तो आपको कभी भी अपने घर से छिपकलियों को भगाना नहीं चाहिए। अगर आपको मंदिर में कोई छिपकली दिख रही है तो उसे कुछ मत कहिए, उसे बैठे रहने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके घर में शुभता को ला रही है। तीसरा, यदि आपको मंदिर में काली चींटियाँ दिखती हैं या आपके भोग जो आपने रखा है उसको खा रही हैं, छोटी चींटी हो, बड़ी चींटी हो, तो ये समझ लेना माँ महाकाली वहाँ साक्षात विराजमान है। आपके भोग को माँ ने स्वीकार कर लिया है और अगर चींटियाँ आपके भोग को ले जा रही हैं तो ले जाने दीजिए, उन्हें हटाइए मत, क्योंकि माँ ने स्वयं उस भोग को स्वीकार कर लिया है। ये आपको माँ बता रही हैं। इसलिए आपको चींटियों का ज़्यादा से ज़्यादा खाने को देना चाहिए, इससे शनि ग्रह भी अच्छा होता है और माँ काली की विशेष कृपा ऐसे भक्तों पर बनती है। चौथा, यदि आपको नवरात्रों में अपने घर के दरवाजे पर गाय खड़ी दिख जाए
खासकर जो काले रंग की गाय होती है, श्याम माँ गाय बोलते हैं जिसे, या लाल रंग की गाय आपको दिख जाए तो यह सब माँ के आने का संकेत है। अगर सफ़ेद गाय भी दिखती है तो भी शुभ है, लेकिन मैं श्याम माँ गाय और लाल गाय की बात कर रहा हूँ जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर आपको ये गाय दिख जाती है नवरात्र में तो समझ लेना आपके ऊपर कोई बुरी नज़र है और वो बुरी नज़र माँ ने ख़त्म कर दी है। आपके ऊपर से आपके सभी संकट मिटने वाले हैं। अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय बहुत ज़्यादा रंभाती है, गोबर कर देती हैं या मूत्र विसर्जित करती हैं तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है नवरात्र में कि सभी देवी देवता आपके घरों में विराजमान हैं माँ के साथ, और आपके ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि जो देखता है उस पर ही ये कृपा होती है, क्योंकि माँ भी उसी को दिखाना चाहती हैं। तो आपकी जितनी भी मनोकामना है वो नवरात्रों के बाद पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। गाय के घर पर आने से माँ दुर्गा के अष्टम रूप यानी महागौरी के आगमन का ये संकेत होता है कि माँ महागौरी आपके घर में हैं और आपके घर में सुख शांति विराजमान हो जाएगी, धन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए अगर आपको आसपास कोई भी गौशाला दिखे तो वहाँ जाके गाय की सेवा ज़रूर करें, और माँ काली को यही एक खुश करने का उपाय है कि हम गाय की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। पांचवा, यदि आपको ये जीव दिख जाएं, यदि आपको काले कुत्ते घर में दिख जाते हैं आते हुए, या आपके घर में काले कुत्ते आ जाते हैं, आपके घर के बाहर बैठ जाते हैं, या रात में भी आप देखते हो आपके घर के बाहर बैठे रहते हैं, तो ये सब माँ काली की कृपा है और बाबा भैरव जी की शक्ति आपके पास विराजमान है माँ काली के साथ। यदि आप जब भी जा रहे हो कहीं कुछ सामान लेने और आपको कुत्ते जो हैं आपके पास आने लग जाएं, आपके पास बैठने लग जाएं, आप प्यार से देखने लगें, आपके पास काले कुत्ते आने लगे या दिखने लग जाएं, तो ये सब भी माँ काली की और बाबा भैरव जी की कृपा है कि आपके पास आपका सभी काम जल्दी पूरा होगा और माँ आपके घर में विराजमान है। इसलिए आपको इन नवरात्रों में काले कुत्तों को मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए, और इससे ये पता चलता है कि माँ काली आपके पास ही रह रही हैं। तो ये 5 जीव जो हैं अगर आपको दिख रहे हैं तो समझ लेना माँ काली आपके घर में विराजमान है, माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान है, माता वैष्णो आपके घर में है। इस नवरात्रों में अगर आपको दिख रहे हैं ये जीव तो ज़रूर आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है। जिसको कोई दुख है, परेशानी है, तो उसे माँ जब भी ऐसी चीज़ें दिखती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा माँ से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि माँ मेरे जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो इस नवरात्रों में समाप्त हो जाएं और मेरे को नया जीवन मिल जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें, और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। जय माता दी।